हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी मोशन चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चंस को और रिवाइज कर लेते हैं। पहला है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन लीनियर मोशन, डज इट डिपेंड अपॉन द ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल है। सपोज ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा इतना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द choice of origin. Next is define distance covered by a particle in a given time. तो distance कितनी? Is it equal to displacement? हाँ, distance displacement के equal या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी distance displacement से कम नहीं हो सकती. The actual path length covered by a given time by a particle in motion is known as distance. तो जितनी distance कोई भी चीज़ cover कर रही है, जितना भी वो पाथ चल रही है, सपोज ये एक चीज़ है, ये यहाँ से आ गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गई, तो इसकी डिस्टेंस ये सारी हो गई। सपोज ये 10 मीटर चली तो 5 से कम, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 25 मीटर. नेक्स्ट, अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड then 3.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. देखो इसके लिए हम ये बना लेंगे ईस्ट, सॉरी, east, west, north, south. A person moves the distance of 3 kilometer towards east. वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, then 2 kilometers towards north. अब ये यहाँ गया, and then 3.5 किलोमीटर towards east. फिर ऐसे गया. Find the distance covered by the person. तो 3 किलोमीटर चला, फिर 2 चला एंड फिर 3.5 चला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 3, 5, 6, 7, 8, 8.5. द डिस्प्लेसमेंट, अब ये यहाँ पर है और यहाँ से चला था, तो हम ये डिस्टेंस को निकालेंगे. तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे देखो, यही था हमारा. तो द नेट डिस्प्लेसमेंट ए और डी निकालना है हमें. ये देखो, एक बॉडी थी जो यहाँ से चली ऐसे, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ, 3.5 किलोमीटर ईस्ट. अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ये निकाल लें और ये निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें. तो यहाँ का हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है, इसका ये निकालने के लिए हम बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 2 इंटू 3.5 हो जाएगा. देखो, the total distance AD is equals to AB plus CD, AB plus CD plus BC स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के, ट्रायंगल का डायगोनल निकालने का, ट्रायंगल का जो मिड वाली लेंथ होती है उसको निकालने का, इसको. तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाएगी. तो इसका आंसर आएगा 6.83 किलोमीटर. What do you mean by the uniform and non-uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. when we when can we say the motion of an object as uniform motion? जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करती है कवर. What can be the shape of the path covered by a moving object to have uniform speed and uniform velocity? If a moving object is to have uniform speed and uniform velocity, then its path must be a straight line path along a given direction. तो straight line होगा. Define the term average speed. Average speed is equal to total distance traveled divided by total time. Next is Sumit drives his car at a distance car at a constant rate of 40 km per hour for 1 hour and then constant rate 60 km per hour for 1 hour. Find his average speed. तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो गई? 40 किलोमीटर. 1 घंटे में चला है, उसके बाद 60 किलोमीटर चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पहले वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में चला है, प्लस उसके बाद 60 किलोमीटर नेक्स्ट आवर में चला, तो 100/2 आ गया. तो इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर होगी. नेक्स्ट है अ गर्ल
while riding a bicycle moves with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे तक वो इसी स्पीड से चलती रही, तो वो कितना चल रही, डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 20 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर वो 10 चल रही है तो 2 घंटे में 20 चलेगी, विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। उसके बाद 15 की स्पीड पे वो 3 घंटे तक चली है, तो अब वो 45 किलोमीटर चल रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस 45 एंड 20 65। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय हर एंड हर एवरेज स्पीड। तो सिर्फ 65 हो गया। टोटल टाइम कितना था, पहले 2 घंटा चली थी, फिर 3 घंटा 13। 2 and 3 5 हो गया। 65/5 is equals to 13 किलोमीटर पर आवर। Next, on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at uniform speed of 30 kilometer per hour. Calculate the speed with which the train should move rest of the track so as to get the average speed of 60 kilometer per hour for the entire trip. तो उसने पहला 1 घंटा जो है फर्स्ट 30 किलोमीटर में उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर करी है। तो पहले जो 30 किलोमीटर है उसने 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब लेट फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस S2 इज इक्वल टू 120 माइनस 30, 90 किलोमीटर रह गया। अब टाइम किलोमीटर द ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ V2 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स द टाइम T2। T2 इज इक्वल टू 90/V2। मतलब अब 90 किलोमीटर की में हमें उसकी स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड उसकी है 60 किलोमीटर। तो S इज इक्वल टू T1 प्लस सॉरी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120 थी, पहला टाइम था 1 आवर, दूसरा टाइम था 90/V2। ये देखो ये T2 की वैल्यू थी, हमने T2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी इस T2 की जगह पर। तो ये 1 आवर प्लस 90/V2, इसको 1 + 90/V2 को हम ऊपर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और 60 को नीचे लाएंगे तो 60 से 120 2 टाइम्स कट जाएगा 2 आवर। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर long. Find its displacement on the distance covered from 10 am to 10:30 am. तो मिनट वाली जो निडल होती है या हैंड वॉच का जो हैंड होता है वो ये है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 to 10:30 am। 10:30 पर आकर वो यहाँ हो जाएगी तो इसका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। Length of the minute hand L is equal to 10 centimeter. From 10 am to 10:30 am, the tip of the minute hand to diametrically opposite point on a clock. Displacement AOB, देखो AOB यही हो गया ना, AOB पूरा is equal to diameter is equal to 2m। तो ये हो गया 10 into 220 सेंटीमीटर इन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। कितनी कवर करी, वो ऐसे घूम के आएगा तो सर्कमफेरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। 2 पाई एल 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो पाई आर कर दिया, पाई एल की आर की बजाय यहाँ पे एल लिखा है तो 20। देखो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस होता है ये पूरा, लेकिन हमें तो बस आधा निकालना है ना, आधा मतलब इतना निकालना है। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 2 से 2 तो आ गया पाई आर। पाई की वैल्यू थी 22/7, आर की वैल्यू थी 10, तो इसकी वैल्यू होगी 31.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट कैन नॉट हैव जीरो एवरेज स्पीड। क्यों हो सकती है एवरेज जीरो वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, बट अगर डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकती, इसलिए स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है यूशा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर। 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उससे 180 मीटर कवर किए 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो देखो ये एक पूल है,
उसने यहाँ तक गई 90 मीटर और यहाँ से यहाँ आई, मतलब 180 मीटर उसने 1 मिनट में कवर किया। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, स्पीड कितनी हो गई 180 मीटर 1 मिनट में, तो 1 मिनट का टाइम हो गया 60 सेकेंड 3 मीटर। और उसकी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चली थी यहाँ गई है वापस यहाँ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो 0/60 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। अ ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन at 9 a.m. and reaches Jaipur, which is at a distance of 260 km at 12:45 p.m. The train reaches Alwar at distance 150 km from New Delhi at 11:30 a.m. and stops there for 15 minutes. What is the reference point for the motion of the train? अब देखो न्यू दिल्ली स्टेशन जहाँ से वो चली थी वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन अलवर एंड जयपुर? तो फिर से हम इसको करेंगे कि ट्रेन न्यू दिल्ली से चली थी 9 बजे और जयपुर पहुंच गई थी विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 260, एट 12:45 पर पहुंची, तो कितना टाइम लगा उसको, 3 hours 45 minutes लगे 260 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, अब क्या है, ये है 3 hour 45 minutes में वो चलिए 260 किलोमीटर। द ट्रेन रीचेस अलवर, जो डिस्टेंस थी 150 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 11:30 AM। 11:30 पर वो अलवर पहुंची है, तो 9 बजे चली थी और 11:30 पर पहुंची, तो 2 and 32 मिनट 2 hour 30 seconds में वो चली है, वो पहुंची है अलवर एंड स्टॉप्स देयर फॉर 15 मिनट्स। तो अब क्या है, अब यहाँ पे जाके वो अलवर पे 15 मिनट्स रुकी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन अलवर एंड जयपुर? देखो 260 किलोमीटर टोटल चली है जिसमें से 150 अलवर है, तो यहाँ पे माइनस कर लो, अलवर की डिस्टेंस हो गई जयपुर से 110। ठीक है, अब वो उसने टोटल जो टाइम लिया है 3 hour 45 minutes लिए है, जिसमें से 2.5 घंटा उसको लगा है वहाँ पहुँचने में और 15 मिनट्स वो अलवर पर खड़ी रही, तो ये हो गया 2 hour 45 minutes। तो इसमें से जब हम करेंगे तो 1 घंटे में पहुँच गए, मतलब 110 की जो डिस्टेंस है उसने 1 hour में कंप्लीट करी, तो 110 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी 1 hour इज इक्वल टू इसकी स्पीड क्या रही 110 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब होता है जबकि उसमें एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करती है कोई भी बॉडी, और जब वो रिटार्ड करती है मतलब कि जब ब्रेक्स लग जाते हैं तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। गिव अ पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। अगर उसकी a particle can be accelerated even if its speed is constant, because it means that only the magnitude of velocity is constant and its direction of motion may change, and consequently the velocity may change with time if its velocity is constant। अगर उसकी velocity constant होगी तो acceleration होगा ही नहीं, और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज इट मीन्स दैट द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आगे चलते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम डिस्टेंस कर लेंगे टाइम कर लेंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये लिखा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब वो चीज़ रेस्ट पर है, तभी तो टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, एक ही जगह पे चल रही है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, लीनियर मोशन में है क्योंकि वो टाइम एक्सिस के लीनियर है, सॉरी टाइम एक्सिस के एंगल पर है, थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस, एंगल से वो, सॉरी टाइम एक्सिस से वो एंगल बना रही है। नेक्स्ट है draw the distance time graph for the following situations when a body is stationary। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम, अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी है
तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चला रही है तो उसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो ऐसे ऐसे ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं, चाहे ऐसा बना दीजिए, चाहे ऐसा बना दीजिए, चाहे ऐसा बना दीजिए। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक है स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोज, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट रोज फ्रॉम ए टू बी। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। ए से बी तक कितने डिस्प्लेसमेंट होगी, देखो 10 मीटर और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड देन टू सी, और अगर वो सी पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 8 रह जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये यहाँ से यहाँ गई थी, वापस यहाँ आ गई थी, तो ये क्या है, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट 8 रह जाएगा। दूसरा है फाइनली कम्स बैक टू ए, और अगर वो यहाँ आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और उसकी डिस्टेंस 10 एंड 10 20 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद चलो बस इतने क्वेश्चंस बहुत सिंपल ही आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।